बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप बआसानी अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम आपके लिए सबसे आसान तरीका ढूंढ के लाए हैं, जिसमें आपको ना तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही उसे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो किसी भी जुबान को सीखने के लिए आपको 4 स्किल्स की जरूरत पड़ती है। लिसनिंग, यानी अगर आप उसे सुने तो आप उसे समझ सकें कि मैंने क्या सुना और उसका कोई मतलब निकाल सकें। स्पीकिंग, यानी अगर आपके दिल में कोई ख्याल हो, कोई आइडिया हो, तो आप उसे अपने लफ्जों में बासानी बोल सकें। रीडिंग, यानी अगर कुछ लिखा हुआ है तो आप उसे पढ़ के समझ सकें। राइटिंग, कि अगर आपको कुछ लिखने की जरूरत पड़े तो आप उसे बासानी लिख भी सकें। तो इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पीकिंग, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में हम बुक्स वगैरह से पढ़ते भी हैं और टेस्ट वगैरह देते हैं, वो लिख के देते हैं, और अक्सर जो लेक्चर्स वगैरह होते हैं उनमें भी इंग्लिश के वर्ड्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, या होते ही टोटली इंग्लिश में। तो ये 3 स्किल हम इजीली सीख लेते हैं, लेकिन स्पीकिंग का जो रुझान है वो बहुत कम है, तो आपको इससे सबसे ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत होती है। तो चलें कुछ टिप्स देख लेते हैं कि कैसे इन्हें बासानी इंप्रूव किया जा सकता है। सबसे पहला ये है कि आप इंटरव्यूज देखें अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी। आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कोई भी हो सकती है, जो भी आपकी पर फेवरेट पर्सनैलिटी है, आप उसके रिलेटेड जो उसके इंटरव्यूज हैं, उसके रिलेटेड जो वीडियोज हैं जिनमें सब टाइटल्स होते हैं। सब टाइटल्स वो होते हैं जो वो बोल रहे होते हैं वीडियो में, नीचे लिखे भी आ रहे होते हैं, तो आप वो देखें। उसके अलावा आप इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं। अगर इंटरव्यूज देखना पसंद नहीं है, एंटरटेनिंग तरीके से भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आप जब से मूवीज देखेंगे तो सबटाइटल्स का फायदा ये होगा कि आपको जहां भी कोई भी लफ्ज समझ नहीं आएगा तो आप वहां पे वीडियो रोकें और एक पेन और पेज हमेशा अपने पास रखें, उस पे वो लफ्ज लिख लें, ताकि आप बाद में बआसानी उसे उसका मतलब जान सकें। कोशिश करें कि मोबाइल्स पे देखा करें, ताकि आप जहां आप चाहें आप इंटरव्यू या मूवी स्टॉप करके लफ्ज लिख सकें। उसके अलावा रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। देखिए, ये जो तरीका है ये होता तो बहुत इफेक्टिव है, लेकिन कुछ लोग इसमें बहुत ज्यादा बोर होते हैं। तो अगर वो सारा न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ सकते तो एक एडिटोरियल पोर्शन होता है, उसमें आप वो जरूर पढ़ें। उसमें बहुत सारे लफ्ज जो हैं वो आपको सीखने को मिलेंगे और आप उन्हें बाद में अपने स्पीकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप ये लफ्ज सीख लें, इनके मतलब जान लें, तो आप इन्हें स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में इस्तेमाल करें। पहले कोई जुमला बनाएं, उस वर्ड पे वो लिखें और फिर उसे बोलें। तो आप जो है इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो वर्ड्स आपने सीखे होंगे ये आपको भूलेंगे नहीं जल्दी। अगला है जी, यूज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी टू नो अबाउट वर्ड्स। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो में इंग्लिश जुबान के तकरीबन तमाम लफ्ज जो है वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा उनके मीनिंग्स जितने भी होते हैं वो बताए गए होते हैं। वो बताया गया होता है कि वो वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है। तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, लर्न एटलीस्ट 5 वर्ड्स डेली। तो जब आप 5 वर्ड्स डेली के याद करना शुरू कर देंगे तो आप अगर 10 दिन भी ये तरीका अपनाते हैं तो आपको 10 दिन बाद 50 नए वर्ड्स आप सीख लेंगे। और टाइम कितना लगेगा आपको? आधा घंटा भी आपको दिन में नहीं देना पड़ेगा इस चीज को। अगला देखते हैं, तो जो लफ्ज जो हैं आपने याद किए हैं, आप उन्हें सेंटेंस में लिखते हैं, आप उन्हें बोलते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एक ही सेंटेंस जो है लिख लेते हैं, बोल लेते हैं और वही बार बार। लेकिन आप कोशिश करें कि आप हर दफा जब बोलें, हर दफा जब लिखें, तो आप उन्हें मुख्तलिफ सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें, उन्हें मुख्तलिफ तरीके से यूज करके देखें। इससे जो है वो वर्ड आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होने के साथ साथ आपको स्पीकिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होगा। ये सब जब आपने सीख लिए तो रात को या जब भी आप सीख लेते हैं उसके बाद आप कम से कम 10 से 15 मिनट बोलें। कोई भी टॉपिक ले लें जिसमें आपको इंटरेस्ट है। किसी को टेक्नोलॉजी के बारे में इंटरेस्ट है तो टेक्नोलॉजी की 3-4 गाड़ियों के बारे में डिटेल ले ले और उस पर बोलना शुरू कर दे। किसी को बाइक्स का शौक है, वो बाइक्स के बारे में बोल ले। किसी को कंप्यूटर्स का शौक है, उनके बारे में 10 से 15 मिनट बोल ले। शुरू शुरू में आप बोल नहीं पाएंगे, आप बीच में बहुत दफा अटकेंगे, तो आप क्या करें कि गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके सर्च करें उर्दू टू इंग्लिश। मैं आपको बता देता हूं। तो आप गूगल पे आके सिंपल यहाँ पे लिखें उर्दू टू इंग्लिश। इंग्लिश टू उर्दू नहीं लिखना, उर्दू टू इंग्लिश लिखना है आपने। यहाँ पे आप आके लिखेंगे, कोई भी लफ्ज लिख लें। जैसा कि आपको पता है कि इत्तेहाद एक वर्ड है उर्दू का, आप यहाँ पे इत्तेहाद लिखें। आप देखें कि इत्तेहाद का जो इंग्लिश वर्ड है वो उसने हमें बता दिया यूनिटी। आप कोई भी वर्ड जो ऐसे लिख सकते हैं। अब तकरीबन तमाम वर्ड्स के आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन मिल जाएगी।
अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं भी है तो आप शुरू में क्या करें, आप अपने आप का तारुफ करवाएं, शीशे के सामने खड़े हो जाएं और अपना तारुफ करवाना शुरू कर नेम, फादर नेम और अपनी थोड़ी बहुत डिटेल्स के अलावा आप जो है उसमें डेली की 2 से 3 और डिटेल्स ऐड करें, जैसा कि योर एम इन लाइफ, यानी आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आप क्या गोल रखते हैं अपनी जिंदगी का। योर अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ, कोई ऐसा वाकया या ऐसा लम्हा हो जो आप जिंदगी भर नहीं भुला सकते। आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है और वो क्यों आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी है, आप क्यों उसे पसंद करते हैं। आपके सिबलिंग्स कितने हैं, वो क्या क्या जॉब करते हैं, वो स्टूडेंट हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। इस तरह के जो है आप चीजें उसमें ऐड करते रहें। आप सिर्फ 10 दिन इन टिप्स पे अमल करके देखें, 10 दिन बाद में और 10 दिन पहले में आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। हमारे चैनल नॉलेज स्प्रेडर ऑफिशियल को जरूर विजिट करें और अगर आप पाक आर्मी में एज एन ऑफिसर जाना चाहते हैं और पीएम लॉन्ग कोर्स के बारे में कोई भी डिटेल चाहते हैं तो हमारा चैनल जरूर विजिट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।